ने अपनी दाढ़ी को छतरी की तरह बनाया ताकि वो अपनी बेटी को बारिश से बचा सके। ये एक अजीब सा द्वीप था जहाँ हर समय बारिश होती रहती थी। यहाँ के बच्चे छतरी और टोकरियों के सहारे आसमान से नीचे आते थे, लेकिन उस पिता की छतरी में एक छोटा सा छेद था जिससे बारिश की बूंदें लड़की पर गिरती थीं। जिस लड़की रोती थी, जैसे ही वह टोकरी जमीन पर आई, दाढ़ी वाला पिता दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा और उसकी दाढ़ी ने लड़की को बारिश और हवा से बचाया। समय बीता गया, लड़की बड़ी होती गई। अब जब भी वह बाहर जाती, उसके पिता को उसके साथ जाना पड़ता क्योंकि उसे अपने पापा की दाढ़ी के नीचे ही रहना होता था। उसका एक ही दोस्त था, एक छोटा पिल्ला। अपने बचपन में उसने बारिश में डर का अनुभव किया था, इसलिए अब वह बारिश से डरती थी। जब वो देखती कि बाकी बच्चे बारिश में खेल रहे हैं तो उसे जलन होती थी। पिता ने जब उसकी उदास आंखें देखी तो उन्होंने वो पुरानी छतरी निकाली जिसमें छेद था। उन्होंने उसे ठीक किया और फिर थककर सो गए। रात में जब पिता और बेटी दोनों सो रहे थे, पिल्ले ने अचानक एक आवाज सुनी। वो आवाज सुनते ही खिड़की से बाहर भाग गया। बारिश की बूंदें रजाई को भिगोने लगी, जिससे लड़की की नींद खुल गई। जब उसे पता चला कि पिल्ला गायब है तो वो दौड़कर पिता को उठाने लगी। फिर दोनों पिल्ले के पैरों के निशान देखते हुए बाहर निकले। वो निशान उन्हें एक लकड़ी के पुल तक ले गए, लेकिन पुल पर आगे निशान गायब हो गए। लड़की जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और फिसलकर नदी में गिरने ही वाली थी। पिता ने छाते की पकड़ बढ़ा दी और उसे खींच लिया, लेकिन तभी पुल की एक लकड़ी टूट गई और लड़की नीचे की ओर गिरने लगी। वो डर गई। पिता ने तेजी से छाता खोला और उसकी ओर फेंका। उन्होंने कहा, तुम यहीं रुको, मैं रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। जैसे ही पापा गए, लड़की ने एक पेड़ पर लटके हुए पिल्ले का कॉलर देखा। वो दौड़ी, लेकिन पिल्ला कहीं नजर नहीं आया। तभी एक तेज हवा चली और छाता उड़ गया। लड़की भी फिसलकर पेड़ के नीचे गिर पड़ी। दूर उड़ते छाते को देखकर वो रोने लगी। उसी समय उसे पिल्ले की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से एक टहनी तोड़ी और उसे छाता नीचे लाने में इस्तेमाल किया। फिर उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। जब तक पापा पुल तक पहुँचे, लड़की वहाँ नहीं थी। तब तक लड़की पिल्ले को ढूंढ चुकी थी। असल में एक छोटा पिल्ला पेड़ की टहनी में फंसा था। पिल्ला उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह खुद कुछ नहीं कर सका। लड़की थोड़ी पीछे हटी और बहादुरी से पत्थर पर कूद गई, लेकिन जैसे ही वो पिल्ले के पास पहुंची, उसकी छतरी का हिस्सा एक टहनी में फंस गया। वो थोड़ी डर गई। तभी उसके पापा आ पहुंचे। अचानक टोकरी नदी में गिर पड़ी और पिल्ला भी कूद गया। लड़की ने जल्दी से छतरी के हैंडल से टोकरी को पकड़ लिया। अब उसे बारिश से डर नहीं लग रहा था। पिता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराया।